देखिए, मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के बदायूं में उपस्थित हूं और यहाँ के जो डेटा की बात करें तो सुबह 9 बजे तक यहाँ तकरीबन 9% पोलिंग हुई थी, जिसको सामान्य की कैटेगरी में रखा जा सकता है। लेकिन फर्स्ट फेज में हम देखें तो हमने ऐसा महसूस किया कि सुबह 9 बजे के बाद जो 11 बजे का आंकड़ा आता है उसमें कुछ इजाफा होता है और दोपहर 1 बजे तक ये आंकड़ा एकदम शूट अप भी हो जाता है। हमने फर्स्ट फेज के कई डिस्ट्रिक्ट में ऐसा देखा था। तो अभी तक मैं बदायूं में उपस्थित हूं, यहाँ के एक सखी बूथ, मतलब जिसको पिंक बूथ भी कहते हैं, अब हम उस पर आ पहुंचे हैं। इससे पहले हम ग्रामीण इलाकों में थे, वहां हमने लोगों का रुझान जाना, लोगों के जहन में क्या जाना। और मेरे साथ देखिए फर्स्ट टाइम वोटर्स यहां से जुड़े हैं। यूथ की आवाज जो थी वो भी सुननी बहुत जरूरी है। अभी तक हमने बुजुर्गों को दिखाया, हमने माता पिताओं से बात की, लेकिन अब उस अगली जनरेशन की बारी है, उसके थॉट प्रोसेस की बारी। ये बताइए, फर्स्ट टाइम वोटर्स है, सबसे पहले तो निशान दिखाइए, आपने वोट किया है दोनों जनी। नाम क्या है आपका और किन मुद्दों पर वोट किया है? मेरा नाम ऋतिका शर्मा है और मैं मोदी जी और योगी जी के सपोर्ट में हूँ, क्योंकि उन्होंने गर्ल्स के लिए बहुत प्रोटेक्ट किया है और इसी वजह से हम उनको चाहते हैं कि अब इस बार भी उन्हीं की सरकार आए। आपका क्या नाम है और आपके कौन से मुद्दे जहन में रहे जब आपने ईवीएम का बटन दबाया? मेरा नेम खुशबू शर्मा है और यही है कि आज तक जो 5 साल मतलब इतने सालों में नहीं हो पाया, वो योगी और मोदी जी ने करके दिखाया और उन्होंने गर्ल्स के लिए इतनी ज्यादा बिल्कुल सुविधा कर अपने दी मुद्दों है, के जहाँ साथ लड़कियां लोग आज तक पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। सहारनपुर से पवन गौड़ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, अगर सहारनपुर की बात की जाए तो किस तरह से वहां पर मतदान चल रहा है, किन मुद्दों के साथ लोग पहुंच रहे हैं? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस समय बेहट विधानसभा पे खड़ा हुआ हूं और 9 बजे तक की अगर मतदान की बात करें तो सहारनपुर जिले में 12% मतदान हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ है वो बेहट विधानसभा में 15% मतदान सुबह 9 बजे तक हो चुका है। आप लंबी लंबी कतारें जो देख रही हैं वो उसका जीता जागता उदाहरण है कि बेहट विधानसभा में कितनी तेजी से लगातार मतदान चल रहा है। अगर बात करें मुद्दों की तो यहाँ के लोगों से ही बात कर लेते हैं, क्या मुद्दे उनके जहन में हैं। आप यहाँ आए हैं वोट डालने, क्या कुछ सोच के आए हैं, क्या आपके दिमाग में है मुद्दा? एक भयमुक्त सरकार का होना बहुत जरूरी है, जिससे सुरक्षा और आपके जो मेन मुद्दे हैं उनको सहारा मिल सके और आम जनता को एक माहौल मिल सके अच्छे से जीवन यापन करने के लिए। आप यहाँ आए हैं, क्या कुछ दिमाग में है आपके में, कौन सा मुद्दा आपके दिमाग में चल रहा है इस समय? विकास का मुद्दा, विकास का। आप यहाँ वोट डालने आए हैं, क्या कुछ है आपके दिमाग में वोट डालते समय? विकास और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और वो होनी भी चाहिए, जो सबकी प्राथमिकता में है सर। विकास और कानून व्यवस्था। आप यहाँ वोट डालने आए हैं, क्या कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, कौन सा मुद्दा मुख्य है यहाँ इसकी बात करें तो? तो यही है जी, सबसे बड़ी बात है कानून व्यवस्था। किसी भी देश की प्रगति है जो उसकी कानून व्यवस्था पर निर्भर कर रहा है। अगर वहाँ की कानून व्यवस्था ही खराब है तो वो देश क्या तरक्की करेगा? पास आएंगे, लोगों के अपने मुद्दे भी हैं और अब कुछ लोग बहुत जागरूकता का परिचय भी दे रहे हैं, वो शिक्षा रोजगार पर भी बात कर रहे हैं। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, वोटिंग की जो स्पीड है बहुत कुछ तय करती है। जैसे भी मैंने आस्था से भी पूछा था, ये जो 10% 4 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, कम से कम इतनी सुस्त रफ्तार की उम्मीद तो नहीं थी। ये क्या कह रहा है? देखिए, उदासीनता तो मेरी चिंता ये है कि शायद वोटरों में उदासीनता है, और अगर उदासीनता है तो ये मतलब बीजेपी के लिए एक अलग चिंता का विषय है, लेकिन मेरे लिए अलग चिंता का विषय है कि इसका मतलब लोकतंत्र उदासीन हो रहा है ना। लोकतंत्र को तो इस समय बिल्कुल एकदम उत्सव के मूड में, वास्तव में अगर चाहे परिवर्तन चाहिए, चाहे जो है उसको वास्तव में दोबारा जिताना है, दोनों हालत में पूरे मन से, पूरी लगन से आपको अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। ये उदासीनता तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। मनोज, पहले फेज में हमने देखा था कि ठीक ठाक वोटिंग हुई थी, वोटिंग परसेंटेज भी 60 के पार ही चला गया था, लेकिन हो सकता है कि दिन चढ़ने के साथ लोग घर से बाहर निकले, ठंड भी है, बहुत सारी ऐसी बातें और होती हैं, कामकाज है। आज कह सकते हैं कि सोमवार का दिन है तो बड़ा भागा दौड़ी वाला ये दिन रहता है, तो हम ये उम्मीद करके चले कि शायद आगे जैसे जैसे दिन चढ़े वोटिंग परसेंटेज सुधरे। देखिए, मेरा तजुर्बा ये है, अब मेरी उम्र 66 साल है और मैं मतलब 1971 से वोट करता आ रहा हूँ, तो 77 से वोट करता आ रहा हूँ। मैंने बहुत इलेक्शंस में इस बात को देखा है कि इलेक्शन में इमोशन बड़ा प्रोमिनेंट होता है। इमोशन इतना प्रोमिनेंट होता है कि लोग रोक नहीं पाते अपने आप को, वो बाहर निकलते हैं, वोट देते हैं, और जब तक वोट दे नहीं देते तब तक उनको शांति नहीं मिलती। जैसे 77 का चुनाव जो मैं आपको गिना रहा हूँ, इंदिरा गांधी अपना चुनाव हार गई,
संजय गांधी अपना चुनाव हार गए, उत्तर प्रदेश में 85 लोकसभा इसी पर आगे बात सब हार गए। इमोशंस की, और एक इमोशन से जुड़ी खबर आई है, एक बार वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, फिर मनोज जी इस पर आपसे आगे जानेंगे, क्योंकि उस 77 तो अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी वक्त रहा है जब इंडियन पॉलिटिक्स की बात करते हैं। स्पेशली हरिद्वार में साधु संत भी मतदान में बड़ी तादाद में उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं।